दोस्तों द लिटिल स्टोरी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की कहानी है राजा और तीन चोर की। बहुत समय पहले की बात है। ईरान में एक राजा रहता था जिसकी लंबी शानदार मूछें थी। राजा को खाना खाना बहुत पसंद था, जो कि सभी को होता है। हर रात वह बढ़िया और लजीज खाना खाता था, लेकिन वो हमेशा अकेले ही भोजन करता था। एक शाम राजा केसर, चावल और अनार के साथ मछली खाने के लिए बैठा, लेकिन जब उसने मछली खाने की कोशिश की तो मछली इधर उधर उछलने लगी। उस रात राजा भोजन नहीं कर पाया, इसीलिए उसने अपने विश्वास पात्र वजीर को बुलाया और पूछा कि जब मैं भोजन करने बैठा तो मछली इधर उधर क्यों उछलने लगी। मछली को देखकर वजीर बोला, सुल्तान, यह इस बात का संकेत है कि हमारे राज्य में कुछ लोग अभी भी भूखे हैं। उन्हें खाना खिलाने के बाद ही आप खाना खा पाएंगे। फिर राजा एक गरीब का भेष धारण करके अपने साथ कुछ भोजन एक थैले में लेकर महल से बाहर निकला। उसने अपना पूरा राज्य छान मारा। अंत में वह तीन गरीब आदमियों के पास पहुंचा, जो आग के चारों तरफ एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पहले आदमी के लाल और गोल ओठ थी, दूसरे की ज़बरदस्त आंखें थी और तीसरे की शानदार नाक थी। भोजन करने के बाद सभी आग तापते आदमियों के साथ अपना भोजन साझा किया। तब उन तीन आदमियों ने अपना रहस्य राजा के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि हम आज राजा के यहाँ चोरी करने जा रहे हैं। यह काम असंभव होगा, राजा बोला। इस पर वे एक साथ बोले, पर हम इस काम को अपनी विशेष शक्तियों से संभव बनाएंगे। पहला चोर अपनी लाल गोल ओठों से फुसफुसाया, मैं एक ऐसी सीटी की धुन बजा सकता हूँ जिससे हर किसी को नींद आ जाएगी। दूसरे चोर ने कहा, मैं अपनी शानदार आंखों से दीवार के पीछे की चीज़ों को भी देख सकता हूँ। फिर तीसरा चोर बोला, मेरी छींक इतनी ताकतवर है कि वह किसी भी दरवाजे को कब्जों सहित उखाड़ फेंक सकती है। फिर राजा पहले चोर की ओठ, दूसरे चोर की आंख और तीसरे चोर की नाक की तरफ देखकर बोला, मेरे पास भी एक विशेष शक्ति है। अगर कहीं तुम लोग पकड़े गए तो मैं तुम्हें अपनी मूंछों को मरोड़ कर छुड़ा दूंगा। राजा की मूंछें बड़ी शानदार लग रही थी, इसीलिए चोरों ने उसे भी अपने गिरोह में शामिल कर लिया। फिर राजा और तीनों चोर महल में चोरी करने पहुंचे। सबसे पहला चोर महल के गेट के पास पहुंच गया। उसने अपने गोलदार ओठ से एक लाएदार सीटी बजाई। उससे हवा स्थिर होकर भारी हो गई। फिर फौरन सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए और धीरे धीरे करके जमीन पर गिर गए। पहले चोर ने अपने दूसरे साथियों को हाथ हिलाकर बुलाया। जब राजा ने अपने पहरेदारों को सोए हुए देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसके बाद दूसरे चोर ने प्रत्येक दिशा में देखा। फिर वह अपने साथियों को भूल भुलैयों से होकर राजा के खजाने के दरवाजे के पास ले गया। राजा आश्चर्यचकित रह गया कि चोर ने सचमुच उसका खजाना खोज लिया था। तीसरे चोर ने दूसरों को अपने पीछे खड़ा रहने का इशारा किया। फिर उसकी नाक कांपने लगी और उसे एक बड़ी जोरदार छींक आई। उसकी शक्तिशाली छींक से खजाने का दरवाज़ा टूट गया। यह देखकर राजा एकदम दंग रह गया। अब उनके सामने एक शानदार खजाना था, जिसे देखकर चोर खुशी से झूम उठे, जिसमें बेशुमार दौलत भरी थी। फिर उन्होंने अपना बोरा चमचमाते रत्नों और सोने के सिक्कों से भर लिया और वे अपने लूट का माल लेकर महल के पीछे के दरवाजे से भाग निकले। घबराया हुआ राजा भी उनके पीछे पीछे भागा। आग के पास वापस आकर चोरों ने राजा के साथ भी चोरी का खजाना बांटा। राजा तीनों चोरों के सो जाने के बाद वापस अपने महल में लौट आए। राजा ने अपने शाही वस्त्र पहने, फिर अपने सोए हुए पहरेदारों को जगाया और उन्हें चोरों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जल्द ही राजा के सिपाही चोरों को बड़े दरबार में घसीटते हुए लाए। राजा ने अपने वजीर को भी बुलाया और कहा, इन्हें गौर से देखो। आप अपनी शक्तियों का उपयोग बुराई और अच्छाई दोनों के लिए कर सकते हैं। फिर राजा ने उन भयभीत चोरों की तरफ देखकर बोला, तुम लोगों ने सोचा था कि तुम राजा का खजाना लूट सकते हो। चिल्लाया। तीनों चोर ने अपनी बेगुनाही की गुहार लगाई। उसके बाद राजा ने अपने शाही वस्त्र उतार फेंके। उसके नीचे वही गंदे कपड़े थे जो राजा ने उन चोरों से मिलते समय पहने थे। यह देखकर अदालत में हड़कंप मच गया। चोर क्षमा मांगने लगे। फिर राजा ने अपने पहरेदारों को बुलाया और बोला, इन तीनों को काल कोठरी में ले जाकर बंद कर दो। पहरेदारों ने चोरों को घेर लिया। पहले चोर ने दूसरे चोर को कोहनी मारी।
फिर दूसरे ने तीसरे चोर को कोहनी मारी। तीसरा चोर बोला, सुल्तान, कल रात आपने कहा था कि अगर हम तीनों पकड़े गए तो आप अपनी मूंछ मरोड़कर हमें आज़ाद करवा देंगे। कृपया अभी तुरंत अपनी मूंछ मरोड़े। फिर राजा ने इशारा किया। पहरेदार रुक गए। अदालत चुप हो गई। राजा ने चारों तरफ देखा। धीरे धीरे उनके चेहरे पर मुस्कान फैली और वे अपनी मूंछ को मरोड़ने लगे। अंत में राजा ने घोषणा की, एक राजा कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। आज से ये तीनों मेरे महल में रहेंगे। साथ में हम अपनी शक्तियों का उपयोग करके यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे राज्य में कोई भी भूखा न रहे। यह सुनकर तीनों चोर खुशी से झूमने लगे। सभी ने अपने दयालु और बुद्धिमान राजा की जय जयकार लगाई। उस दिन के बाद से राजा ने कभी भी रात का भोजन अकेले नहीं किया। राजा के पहरेदार, तीनों चोर और राजा का भरोसेमंद वजीर रोजाना साथ मिलकर भोजन करते थे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द लिटिल स्टोरी को सब्सक्राइब करें।